हाय एवरीवन, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता, आपका केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग फिर एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जिसका यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम बहुत तरह से एप्लीकेट कर सकते हैं। इसका ढेर सारा एप्लीकेशन है। तो आइए हम समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल को लेते हैं। कोई भी एग्जांपल, जैसे कि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ यदि F है, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड को हम लेते हैं। यदि हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखेंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर के कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, चूंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वह फ्लोरीन अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेता है। विथड्रॉ करने से एक इस तरह से हमें मिल जाता है, यानी कि यह विथड्रॉ करने से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या फ्लोरीन की तरफ ओरिएंट होता है। फ्लोरीन की तरफ ओरिएंट होने के कारण यह जो बॉन्ड है यह हाईली पोलर हो जाता है। हाईली पोलर होने के कारण जो फ्लोरीन है इस पे लाइटली निगेटिव चार्ज, जो हाइड्रोजन है इस पे लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज आने के कारण यह जो मॉलिक्यूल है यह परमानेंट यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ होता है। अब इससे क्या होता है, अब देखते हैं। जब एक से अधिक फ्लोरीन एक पास होते हैं, एक से अधिक फ्लोरीन जब एक पास होते हैं तो हमें पता है कि हाइड्रोजन पे लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन पे लाइटली निगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, फ्लोरीन पे निगेटिव है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, फ्लोरीन पे निगेटिव है। अब इससे क्या होता है कि जो निगेटिव चार्ज है, यह निगेटिव चार्ज यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा ज्यादा है। यह हाइड्रोजन है जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करना शुरू कर देता है। इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को, यह जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में यदि कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है और हाईली पोलर है, तो उनके बीच में, उनके निगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगता है। इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यह मेन रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सभी में जब यह हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किए रहते हैं तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके आधार पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इसको डिफाइन कर सकते हैं, when a hydrogen atom is bonded covalently a highly electronegative atom such as hydrogen atom, then higher electronegative such as nitrogen, oxygen, fluorine, etc. The bonding electron pair is drawn almost completely towards the electronegative atom. Such hydrogen atom acquire a special ability to acquire a negative charge. Then it attract to positive charge and form a attractive force. Such attractive force is known as hydrogen bonding. इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इस तरह के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब हाइड्रोजन से बॉन्ड का फॉर्मेशन किए रहते हैं, तो जब
जब ये हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं तो इनका जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह शिफ्ट कर जाता है, जिससे जो बॉन्ड है हाईली पोलर हो जाता है। पोलर बॉन्ड होने के कारण जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, फ्लोरीन पे ज्यादा हो जाती है, जिससे यह अपने निगेटिव को दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगता है, उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसके और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, इसलिए यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ टुवर्ड्स रहता है, शिफ्ट कर जाता है। शिफ्ट करने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह यदि हम दूसरा मॉलिक्यूल लेना है वाटर का, तो इस पर भी यही कंडीशन रहेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब इनके बीच में यानी कि पहले मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए हम एथिल अल्कोहल को ले लेते हैं और फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड को ले लेते हैं, तो इस तरह से हम देखेंगे C2H5OH फिर H। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसलिए यह नेगेटिव चार्ज होगा, यह पॉजिटिव होगा, यहाँ पे यह नेगेटिव होगा, यह पॉजिटिव होगा। अब पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसके अलावा भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं CH3COOH, यदि इसका 2 मोल ले लेते हैं, अगर 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं CH3C OOH। एक दूसरा मॉलिक्यूल जो है वह हम ले लेते हैं CH3OH O। अब यहां देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ भी यह नेगेटिव होगा, यह पॉजिटिव होगा, यहाँ यह नेगेटिव होगा, यह पॉजिटिव होगा, तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। यह भी अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा और यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यही कारण है कि जो एसिटिक एसिड होता है वह मोनोमर ना होके डाइमर के रूप में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखिए, हम देखेंगे कि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह का होता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन रूप से 2 तरह का होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन रूप से 2 तरह का होता है। फर्स्ट होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकेंड होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि जब 2 अलग अलग ग्रुप, 2 अलग अलग एलिमेंट या मॉलिक्यूल के बीच में यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तब उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर का एग्जांपल ले लेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां पे डबल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब हमें पता ही है कि ऑक्सीजन जो है हाईली नेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा। अब हमें पता है कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यानी कि जब यह वन मॉलिक्यूल है, यह अदर मॉलिक्यूल है, यह भी अदर मॉलिक्यूल है, यानी कि जब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जब अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा तब उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए हम
हम वाटर की जगह दो अलग अलग कंपाउंड लें, जैसे कि मेथिल अल्कोहल ले लेंगे CH3OH और EHCl। इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3OH और यहाँ पे H होगा, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव, यह भी निगेटिव यह भी पॉजिटिव। तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड काम करेगा तो उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अब इस आधार पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ 2 or more molecule resulting in the association of molecule is known as intermolecular hydrogen bonding। दूसरा हम देखेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही सिंपल है। यह जैसे यहां पे हम लोगों ने देखा कि जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब ऐसे ही अब इसी तरह हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे चीलेट्स होते हैं, यहाँ पे 6-7 रिंग जो कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स में यदि एक 6 मेंबर रिंग है और उसमें दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं और दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच में यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तब उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। मींस हम कह सकते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड एटम्स विदिन द सेम मॉलिक्यूल। यानी कि जब एक ही मॉलिक्यूल में यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तब इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इस तरह से एक कंपाउंड है, अब यहां पे यदि फ्लोरीन है, यहां पे यदि हाइड्रोजन है, इस तरह से कंपाउंड है, तो यह हमें पता है कि हाईली निगेटिव है और यह पॉजिटिव होगा क्योंकि यह निगेटिव से जुड़ा हुआ है, यह हाईली निगेटिव से जुड़ा हुआ है इसलिए यह पॉजिटिव हो। तो इनके बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, क्योंकि यह एक ही मॉलिक्यूल के बीच में एक ही मॉलिक्यूल है और उनके दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तब इसीलिए इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब इसके अलावा भी हम और भी इसके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल देखेंगे। यहां पे एक एग्जांपल हम देख रहे हैं C, यहां डबल बॉन्ड O है, यहां पे H है, यहां पे हम देखेंगे कि यह अल्डिहाइड ग्रुप है। अगर अल्डिहाइड ग्रुप के अलावा यहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो यह निगेटिव होता है, यह पॉजिटिव होगा, यह निगेटिव होगा। यदि इनके बीच में यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब यह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन रूप से दो तरह का होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वे होते हैं कि जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तब उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तब इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब इसके कुछ एप्लीकेशन हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किसी भी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमें पता ही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में एक एसोसिएशन है। जैसे कि मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है तो दो से अधिक आटम, एक से अधिक अगर मॉलिक्यूल है, इस तरह से ढेर सारे H2O है, ढेर सारे H2O के बीच में इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा और उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही जो वाटर मॉलिक्यूल है वह लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल एक साथ रहता है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन हम देखेंगे जो सीधे सीधे किसी भी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को प्रभावित करता है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट है वह देखते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है
जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसमें से देखेंगे, फर्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, जो सीधे सीधे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है, उसको हम यहां पे देख लेंगे। तो उसमें सबसे पहला तो जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट को हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीधे प्रोवाइड करता है। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जो सेम एग्जांपल जैसे कि CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल लेंगे, एक दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे CH3OCH ईथर को ले लेंगे, एक हम अल्कोहल लेंगे, एक ईथर लेंगे। तो हमें पता है कि इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 46 होता है। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वह 46 होता है, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वह भी 46 होगा। अब हम देखेंगे, हमें पता है कि यहां जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है तो यह बॉन्ड पोलर होता है। पोलर होने के कारण यहां पे हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज होता है। इस तरह दूसरी एथिल मॉलिक्यूल के साथ यह हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इससे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा होने के कारण यह हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करने के कारण यह हाइड्रोजन बॉन्ड, यह एक से अधिक मॉलिक्यूल एक साथ जिस एसोसिएशन के साथ एथिल अल्कोहल जुटेगा उस एसोसिएशन के साथ यह नहीं जुड़ पाएगा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, यहां पे हम बॉइलिंग पॉइंट इनका देखेंगे तो यह 78 डिग्री होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह 78 डिग्री होता है, जबकि जो ईथर होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग जो पॉइंट होता है यह -25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम यहां देख रहे हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट जो है 46 है, लेकिन यह अल्कोहल जो है इसकी बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री है, जबकि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -25 डिग्री सेल्सियस है। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो कुछ एनर्जी हमें उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगता है। तो इसलिए उस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो आइए हम एक और एप्लीकेशन देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वह है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यह एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जैसा कि हमें पता है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो रिएक्शन के दौरान उसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है। तो जब इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं इस तरह से, यदि एक कंपाउंड है, यहाँ पे OH है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरह से यदि रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन एलिमिनेट कर जाता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आता है, तो हमें इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे यह तो OH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे O निगेटिव मिल जाए। यदि यहाँ पे O निगेटिव हमें मिलता है तो अब यहाँ हमें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है और इसमें यह जो बॉन्ड है हाई पोलर है, यहाँ पे यह निगेटिव है या पॉजिटिव है, और यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव आ गया। अब यहाँ पे निगेटिव है तो अब हमें इस निगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, जिससे कि इसके प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजिंग आ जाता है। तो इस आधार पे आज हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, फिर उसकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है उसको हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स।